जी एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार के इतिहास में सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित होने जा रहा है। और जो मुख्यमंत्री कमजोर होता है उसका राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। तो एक कमजोर मुख्यमंत्री को आज जाना तय है और ये इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुट होते हुए करने वाला है। मैं आधी आबादी में दोबारा विश्वास दिला रही हूँ पत्रकार साथियों के माध्यम से। हमारी ये 100 जो महिलाएं 2 दिन का प्रशिक्षण यहाँ से लेकर जाएंगी और 20 तारीख से 31 मई तक ये जो है हर गांव में हर प्रखंड में इन बैठकों को करने वाले हैं। इसमें हम लोग मानदेय पर बात करेंगे। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। कि आज हमारी आजीविका दीदियां चाहे आंगनवाड़ी आशा वर्कर मिड डे मील बनाने वाली हैं या आर्थिक मदद हमारी सेल्फ हेल्प समूह जो महिलाएं हैं उनको मिलती है, वो कितनी है और कांग्रेस शासित राज्यों में कितनी है। हम वायदा करते हैं इनका मानदेय हमारी सरकार आएगी तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनके मानदेय को बढ़ाएं। इनको सरकार से जब बाहर हो जो उम्र है इनकी उसको रिटायरमेंट की एज को अगर कम है तो उसे जो सामान्य एज 60 साल है उसको किया जाए। इन्हें भी पेंशन, इन्हें भी सारी सुविधाएं इन बहनों को दी जाए। इनको यूनिफॉर्म ID कार्ड पहचान दी जाए जो नहीं मिल रही है। इनके मान सम्मान से जो है वो ठेस पहुंचाई जा रही है। मैं लास्ट बात कह के खत्म करूंगी। पिछली वार्ता में आपसे मैंने फरवरी में वायदा किया था कि यहाँ पर 21वीं सदी के बाद भी बिहार में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी की वजह से हमारी बहनें महामारी में पीरियड्स में सैनिटरी पैड नहीं कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और बीमारी का शिकार हो रही। हाई कोर्ट ने बिहार की सरकार को आदेश किया था सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश के बाद एक भी इस भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने बिहार में सैनिटरी वेंडिंग मशीन नहीं लगाई और ना महिला को काम और कमाई और ना पैड मिले आदमी कपड़ा इस्तेमाल कर रही। लेकिन मैंने फरवरी में आपसे वायदा किया था। मैं धन्यवाद करती हूँ अध्यक्ष का, हमारे नेताओं का। इनकी मदद से हम लोगों ने बिहार में 2 जिलों में 2 सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगा ही नहीं दी है। बहनों को काम और कमाई देकर पैड बनने का काम भी शुरू हो गया। हजारों पैड हमारी बहनें बना भी रही है। एक हमारी प्रतिमा जी की विधानसभा में मशीनें चल रही हैं धड़ाधड़, महिलाएं काम कर रही हैं और दूसरी हमारी अमिता भूषण जी, 2 महिलाओं ने इसकी जिम्मेदारी ली। और जल्द जिस दिन हम पहला वितरण फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगने के बाद काम और कमाई का काम शुरू हो चुका है। जो आपसे मैंने पिछले कहा था, आपने अखबारों में हेडलाइन भी बनाया था। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। कि हम करेंगे जो काम डबल इंजन की भाजपा सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी 10 सालों में नहीं कर पाई, विफल हो गई, वो महिला कांग्रेस और कांग्रेस ने नियत थी अपने दम पर अपने चंदे से अपने कार्यकर्ताओं के एक कमाई से चंदे से हमने ये मशीनें भी लगा दी, काम कमाई भी है, पैड भी। और पहला वितरण समारोह जब दोनों विधानसभाओं में होगा तो हम आपको जरूर आमंत्रित करेंगे। तो जहां चाहा वहां रहा, नियत होनी चाहिए। हम सत्ता में नहीं है, हमारे पास कोई सरकारी फंड भी नहीं है। आपके पास सब कुछ था पर नियत नहीं थी, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई बहुत सी योजनाएं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं लगातार आपको पहले भी कहते रही हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मेरी जिम्मेदारी है। मैं आती रही हूँ, आती रहूंगी और पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस के साथ ये आधी आबादी संगठन महिला कांग्रेस का खड़ा रहेगा। और आपने हमारे शकील खान जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो अभी प्रशिक्षण शिविर में आपने हमें रास्ता आगे का दिखाया है, मैं यकीन दिलाती हूँ पूरी महिला कांग्रेस उस रास्ते पर चलकर बिहार की आधी आबादी को ताकत और न्याय देने का जो है वो काम करेगी। आप सभी पत्रकार साथियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी प्रेस वार्ता महिलाओं को, आधी आबादी को केंद्र में रखकर की गई। इससे संबंधित आपके कोई भी सवाल मुझसे या हमारे नेतृत्व से होंगे, उनका स्वागत है।